नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली शराब घोटाले मामले में फिर बड़ा झटका लगा है और उनकी न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केजरीवाल को फिर लगा कोर्ट से झटका। न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक गई बढ़ाई। क्या है माजरा, क्या कुछ दी गई दलील, क्योंकि इस दौरान ईडी द्वारा बड़ा खुलासा भी किया गया है। सिर्फ केजरीवाल नहीं, उनके एक सहयोगी की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और क्या खुलासा किया गया है, कौन है ये सहयोगी, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। समाचार एजेंसी के मुताबिक आज न्यायिक हिरासत खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और यहां से कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। आबकारी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था और तब से वह हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह यानी 1 जून तक की अस्थायी जमानत मिली थी। मतदान समाप्त होने के बाद अगले दिन 2 जून उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इससे पहले पिछले हफ्ते केजरीवाल ने एक अतिरिक्त आवेदन दायर कर अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में बैठने और उनकी जांच के दौरान वर्चुअली उनके मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने अतिरिक्त समय मांगा था और ईडी के वकील ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड अभी तक आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने एक पत्र भी लिखा था कोर्ट को, जिसके बाद पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 9 जुलाई को रखा गया है। कोर्ट में दाखिल ईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने रिश्वत नहीं दी। पहली बार धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है सीएम पद। आपको बता दें कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अब तक सीएम पद नहीं छोड़ा है। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने जमानत के दौरान बयान जारी कर कहा था कि मैं जेल से ही सीएम का कामकाज देखूंगा, यह मेरे संघर्ष का हिस्सा है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि शराब घोटाला फर्जी है, ये कहानी बनाई गई है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो दिखाना चाहिए। कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई संपत्ति नहीं मिली। अगर हमने कुछ गलत किया है तो कुछ तो दिखेगा ना, कुछ सामान तो खरीदा होगा, जेवरात लिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए आखिरकार फिर से बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई तक तिहाड़ जेल में ही बंद रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान उनके साथी बताए जा रहे हैं, उनकी भी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और इसलिए दोनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि विनोद चौहान भी पेश किए गए थे और दोनों की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई। सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। वहीं ईडी के वकील ने कहा कि गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोनपल्लई के माध्यम से के कविता के पीए से विनोद चौहान को 25 करोड़ रुपए मिले थे। जी हाँ, ईडी ने बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से के कविता के पीए से अरविंद केजरीवाल के पीए विनोद चौहान को 25 करोड़ रुपए मिले थे। बता दें कि विनोद चौहान मई में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अरविंद केजरीवाल को होली से पहले 21 मार्च को 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे बता दें कि विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और विनोद चौहान ने भी एक मीडिएटर का काम किया था साउथ और दिल्ली ग्रुप के बीच में। और ऐसे में अब विनोद चौहान के आप कह सकते हैं पास से ही उनके बैंक डिटेल से पता चला है कि के कविता के पीए ने विनोद चौहान को 25 करोड़ रुपए दिए और वो भी गोवा चुनाव के वक्त दिए, क्योंकि शुरुआत से कहा गया
है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में जितने अमाउंट का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले मामले में जितने अमाउंट का घपला हुआ है, वो सारे अमाउंट गोवा के चुनाव प्रचार में लगा दिए गए थे, यानी गोवा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया था। और यही कारण है कि इस मामले में कई सारे नाम भी निकल कर आए, जैसे कि आतिशी मालेना जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के तरफ से गोवा की चुनाव प्रभारी थी, और उस वक्त भी उनके ऊपर भी ये मामले निकलकर सामने आ रहे थे, उनका नाम भी सामने आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि विजय नायर वो क्या कर रहा था, क्योंकि विजय नायर वो कमजोर कड़ी थी, मीडिया कम्युनिकेटर था और उसने सारा कुछ जो है गेम किया था। वैसे में कहा जा रहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था, वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि सौरभ को रिपोर्ट करता था। और ये जब बातें कही गई थी तो अरविंद केजरीवाल चुपचाप बैठे थे। अब ऐसे में आप देखिए कि केजरीवाल को होली से पहले 21 मार्च को 2 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था और अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद है, यानी उन्हें लंबा समय जो है अब जेल में हो चुका है। बीच में चुनाव के लिए वो जेल से बाहर आए थे, लेकिन इसी तरीके से उनका जेल में आने जाने का सिलसिला लगातार जो है बरकरार है। लगातार कभी जेल से आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर चुनाव का माहौल था, फिर कभी मेडिकल ग्राउंड पे, कभी सुरक्षा के ग्राउंड पे, कभी खाने के ग्राउंड पे, कभी शुगर के ग्राउंड पे, यानी हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के आधार पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर बार ईडी ने उनके सभी पैतरों को विफल कर दिया। सभी जो उन्होंने हाथ पांव मारे थे जेल से निकलने के लिए, उन सभी को ईडी द्वारा धराशाही कर दिया गया, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल जेल में भी बैठ के किस तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे। टाइप 2 के डायबिटीज होकर घर से मंगाए आलू की सब्जी, पूड़ी और आम और मिठाइयाँ खा रहे थे ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और मेडिकल ग्राउंड पर इन्हें जमानत मिल जाए। और इनके डाइट जो है, आपको बता दें कि डाइट चार्ट से ही जो है इसका खुलासा हो गया था, चीज़ें जो है बाहर आ गई थी। उसके बाद फिर जो मामला आया सामने वो थोड़ा अलग देखने के लिए मिला। ये मामला क्या आया, इस मामले में साफ तौर पर देखने के लिए मिला कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मिठाई और सारी चीज़ें खा रहे थे। उसके बाद फिर चूंकि वो सिटिंग सीएम है अभी भी, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर उनके नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि एक सिटिंग सीएम को जेल में बंद रखना खतरे से खाली नहीं हो सकता। बहुत सारे खूंखार जो है वह कैदी रहते हैं। कुछ कैदियों के जेल में हुई मौत को भी जो है इस मामले में अगर आप कहेंगे कि एक आप कहिए कि एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इस तरीके से दिखाया गया कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अरविंद केजरीवाल को यहाँ नहीं रहना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अरविंद केजरीवाल की यहाँ रहने से मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन उनके सारे पैतरे जो हैं वो सारे पैतरे विफल हो गए, उनके सारे पैतरे जो है वो पूरी तरीके से धराशाही हो गए। और ये चीज़ बात जो है खुलकर सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कहानियां बनवा रहे थे, केस अलग अलग तरीके से ढूंढवा रहे थे ताकि वो जेल से बाहर आ सके। और अब अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। इस घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री तो है ही और आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी भी इस घोटाले के वजह से जेल की सलाखों के पीछे है। जैसे कि मनीष सिसोदिया को 1 साल से लंबा समय जो है अब जेल की सलाखों के पीछे हो चुका है। मुख्य साजिशकर्ता इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में वो बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो कि अब वो भी जेल में है। होली से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी तक उन्हें कोर्ट से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस घोटाले को देखते हुए, इस घोटाले में हुए बड़े पैसे के लेन देन को देखते हुए किसी ने भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी। और इस मामले में काफ़ी कुछ जो अगर आप कहेंगे कि अपडेट आती रहती है। अब जैसे कि ईडी ने इस मामले में इस बार भी खुलासा किया, आपको बता दें कि कविता के पीए द्वारा 25 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया था, वो भी इस शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में गोवा चुनाव के वक्त, जो इस कड़ी को और ज्यादा मजबूत करता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले में आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।